तो गाइस हम लोग अब चंडीगढ़ से मक्खू की तरफ चल रहे हैं और रास्ते में ये न्यू लकी ढाबा आया जहाँ पे हमने लंच किया है। लुधियाना के बारे में कुछ बता सकते हो? Ludhiana is the one of the biggest city in textile. So the product of Ludhiana is supplies all over the India and majorly is go to the Kolkata. The shipment होती है all over the world. तो like there is a two separate tracks. लुधियाना to कलकत्ता दो डिफरेंट ट्रैक दिए गए हैं यहाँ से। अभी रिसेंटली 3 or 4 years बैक ये वाला कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है। तो आप देख सकते हो दिल्ली से आप जाओ इलाहाबाद और लखनऊ के रूट से जो सियालदा की तरफ जाता है और लुधियाना से कभी आप जाओगे तो यू कैन हैव व्यू ऑफ 2 सेपरेट ट्रैक्स। वो सेपरेट रेलवे ट्रैक दिया गया है कि जल्दी से जल्दी गुड्स मूव करें। सो बेसिकली यू वांट टू से दैट जो टेक्सटाइल्स हैं मतलब यहाँ से कपड़े जितने भी हैं वो सारे ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम लुधियाना टू ईस्टर्न साइड इंडिया मेनली कलकत्ता क्योंकि वहाँ से शिपमेंट ज़्यादा होती है। लाइक वी हैव द पोर्ट इन कलकत्ता सो एक्सपोर्ट के लिए वहाँ से जाते हैं। एक्सपोर्ट चलो आज के ब्लॉग में अब यही भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि मोनू की शादी जिस लड़की से होगी वो लड़की कैसी होगी। एक्सपेक्टेशन लीड्स यू टू बी सैड। एक्सपेक्टेशन लीड्स टू बी सैड। एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ तो गाइस हम लोग मक्खू की तरफ जा रहे हैं चंडीगढ़ से और मक्खू के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मक्खू इज़ ए स्मॉल टाउन है विच इज़ लोकेटेड बिसाइड्स हरिके वेटलैंड्स एंड हरिके वेटलैंड्स इज मेंशन इन रामसर कन्वेंशंस एंड ये हरिके वेटलैंड्स विच इज़ अर्लियर नोन एज ए हरिके का पट्टन जहाँ पे यू माइट बी हर्ड अबाउट द वेटलैंड्स ना। आप वेटलैंड्स को गूगल में जाके सर्च कीजिएगा आपको मालूम पड़ जाएगा कि हरिके का पट्टन या दैट इज़ हरिके वेटलैंड्स इज नोन फॉर वॉट। So it is North India's largest wetland. I love So guys, this is stubble burning by farmers, so known as slash and burn agriculture process, especially in the northern India, has been cited as one of the reasons behind poor air quality in Delhi NCR region. Farmer organization had demanded to decriminalize stubble burning by farmer, and the government of India has accepted this demand as well. जल रहा है पीछे। हाँ ये भी Finally guys, we reached Makhu and this is Makhu railway station. इसमें हमें रेलवे स्टेशन ही जाना। तो गाइज हम फाइनली मक्खू पहुंच गए और मक्खू में मैं अपने सिस्टर के घर पे आया हुआ हूँ। तो ये रही मेरी सिस्टर निशा और इसके हस्बैंड जिसको मैं जनाब जी कहता हूँ। जनाब जी अभी ऑफिस से आए नहीं, अभी ऑफिस से आ जाएंगे। तो मैं फाइनली इसके घर पे पहुंच गया बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। ये है अंशी है आर्टिस्ट, ये दोनों भाई बहन आज फाइनली मिल ही गए। आर्टिस्ट बेटू हाय बोलो। और आल्सो सेइंग हाय। विदा हो रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हम कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा मिलेंगे, है ना? तो मोनू अब हम कहाँ जा रहे हैं? मक्खू से निकले और अब गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं अमृतसर यानी कि, और फिर वहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे फिर हम आगे बताएंगे। आ रहे हैं ना। हाँ ठीक है। आप नीचे उतर गए ना। हाँ आप वापस इसी रोड पे आ जाना। इस रोड पे आ जाना जो पहले जो रोड हमने गलत किया ना। सो वी आर एंटरिंग इनटू द अमृतसर सिटी और ये क्या गेट, शानदार गेट आप देख रहे हो। यहाँ से हम अमृतसर में एंटर कर रहे हैं और यहाँ से गोल्डन टेम्पल ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर
से निकल के हम सीधे मंदिर की तरफ जाएंगे और आपको लेके जाएंगे अंदर तक, सारा और अंदर दिखाएंगे। तक सब कुछ दिखाएंगे आपको। वैसे गोल्डन टेम्पल बारे में सबको पता ही होगा, इट इज़ मेड बाय गुरु रामदास जी इन 1577 एंड 1604 पे गुरु अर्जन सिंह साहब ने वहाँ पे आदि ग्रंथ रखवाया था। और एक इन्फॉर्मेशन वाली बात बता दें कि 35 रुपीज़ में यू विल गेट 12 आवर्स ऑफ पार्किंग। इससे सस्ता आई डोंट थिंक तो पूरे इंडिया में कहीं मिलेगा। और वर्ल्ड क्लास, मतलब वर्ल्ड क्लास जैसी फैसिलिटी तो नहीं कह सकता, बट हाँ इंडिया के अंदर बहुत बढ़िया पार्किंग है, बहुत बढ़िया। यू पीपल कैन थिंक कि पार्किंग 12 आवर्स फॉर ओनली 35 रुपीज़। मॉल जाओ 80 रुपीज़ में 1 आवर्स की पार्किंग होती है। हाँ हाँ, अभी तो मॉल गए थे अलांटे में। आप समझ सकते हो, आप दानवीर की धरती पे पहुंच गए हो। Guys, now you can see this is Jallianwala Bagh. जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। काफ़ी सालों के बाद हम लोग वापस आए हैं, सारी मन्नतें पूरी होने के बाद। हम लोग पहुंच गए हैं गोल्डन टेम्पल। आप देख रहे होंगे पीछे बाबा जी का दर्शन हो चुका है और बहुत खुशी है। बहुत सालों के बाद आया हूँ मैं, करीब 3 सालों के बाद मैं आया हूँ। सो बाबा जी का रहम और करम हमेशा ऐसे ही बना रहे हम पे। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। बाबा जी का दर्शन करके अगर आपने प्रसाद ना खाया तो आपका दर्शन करने का फ़ायदा नहीं। कहने का मतलब फ़ायदा और नुकसान तो बहुत दूर की बात है। लंगर चखना कहते हैं इसको। This is the place where everybody will sit for the langar. बहुत रिस्ट्रिक्शंस है वीडियोस बनाने में, सो मैं हर चीज़ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। सो गाइस, आवर विजिट टू गोल्डन टेम्पल हैज़ कम टू एन एंड। विल स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम हैविंग दिस गोलगप्पे फ्रॉम, भाई क्या नाम है आपका? अमित भाई हमें गोलगप्पा खिला रहे हैं। अरे बोलो जय माता दी। सब लोगों ने फुल एंजॉय किया, हमें बहुत मजा आया। गाइस, आई मस्ट टेल यू, इतना सुकून मिलता है ना, इंसानियत का धर्म अपनाने वाले लोगों के बीच में जाके अपने आप को महसूस करना, इतना सुकून मिलता है, मज़ा आ गया।
इंसानियत का धर्म का मतलब selfless service. Guys, in this temple I have seen people are working here selflessly. कोमल ना चढ़ना कितना बड़ा गलती हो गई हमसे। क्या कर रहे हो? स्माइल दे रहा हूँ। मम्मा चाय कैसी लगी? बहुत अच्छी। ये चाय है और हम हैं तो चाय पिएंगे ना, और क्या करेंगे। आपने पी ली है, आप कैसे बोल सकते हो आप चाय पी रहे हो? मतलब चाय पीते हुए इंसान से पूछ रहे हो कि चाय पी है। पठानकोट में बर्गर खाना है, फिर कटिंग लेट है तो जैम हो जाएगा। और ये चल रहे हैं